हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके विषय में कुछ जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप जरूर देखना और पूरा देखना। इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है, जन्म का नाम उनका क्या था? तो उनका नाम सुभाष चंद्र बोस, आप लोगों को पता ही है। उनका उपनाम क्या था? नेताजी। उनकी जन्म तिथि तो 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। वहीं उनका जन्म स्थान तो ये था कटक, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था वो, ब्रिटिश भारत में। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, वहीं माता का नाम था प्रभावती बोस और उनकी पत्नी का नाम था एमिली सेंकल, जो कि सार्वजनिक रूप से अज्ञात है, मतलब किसी को ये मालूम नहीं था। नेक्स्ट है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 को 48 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का स्थान क्या था? तो ताइहोक, जो कि जापानी ताइवान है था उस समय। जापान के अधीन जो ताइवान का क्षेत्र था वहां हुई थी उनकी मृत्यु। उनके गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। किस राजनीतिक दल से वे संबंधित थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। आदरणीय नेताजी की उपाधि किन्होंने कब दी गई थी और कहाँ दी गई थी? तो 1942 में जर्मनी में दी गई थी उन्हें। बोस द्वारा स्थापित अखबार कौन सा था? तो स्वराज। कब ये स्थापित किए थे? 1922 को। ब्रिटिश नजरबंदी से पलायन कब किया था इन्होंने? तो 17 जनवरी 1941 को। इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो दिल्ली चलो, जो कि दिया था उन्होंने 6 जुलाई 1943 को। वहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था उन्होंने 4 जुलाई 1944 को। वहीं इसके अलावा और भी नारे थे जो उन्होंने दिए थे, जैसे इत्तेहाद, इतेमाद और कुर्बानी, ये सारे उनके नारे हैं। तो उनके एक बार महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है, 1919 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1919-20 में उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 4th रैंक लाया था उस समय। नेक्स्ट है, 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया, भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारत लौट आए और महात्मा गांधी के प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुने गए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में रिहा कर दिए गए। 1933-36 में यूरोप में निर्वासन किया इन्होंने। इस दौरान उन्होंने भारतीय और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। वहीं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। इस दौरान इनकी गांधी जी से मतभेद हो गई। गांधी जी पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और इस कारण इनमें मतभेद हो गया और इन्होंने इसी समय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है 1941। तो 1941 में कलकत्ता में नजरबंदी से भागकर अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे और जर्मनी 1943 में जर्मनी छोड़ा और जापान की यात्रा की और सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। 1944 में आईएनए भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं तक आगे बढ़ी, लेकिन इम्फाल की लड़ाई में असफलताओं के बाद पीछे हट गई और वही 1945 में 18 अगस्त को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में कथित मौत हुई। उनकी मौत की परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई है,
जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके द्वारा संभाले गए कुछ पद, कौन कौन से पद उन्होंने संभाले थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये 1929 में आईटक के। वहीं कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने थे 22 अगस्त 1930 से 15 अप्रैल 1930 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 18 जनवरी 1938 से 29 अप्रैल 1939 तक। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया 22 जून 1939 से 16 जनवरी 1941 तक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के प्रमुख कमांडर भी रहे 4 जुलाई 1943 से 18 अगस्त 1945 तक। तो अब उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। आपकी ये टेस्ट भी हो जाएगी। अगर आपको आंसर्स याद हो गए हैं तो आप पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था। तो मतभेद होने के बाद 1939 में 29 अप्रैल 1939 को, जब कांग्रेस से उनका गांधी जी के साथ मतभेद हो गया तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया था। तो यह है दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ कब नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। नेक्स्ट है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागा था। तो ये त्यागा था 1939 में। 1938 में पहली बार चुनाव जीते और 1939 में दूसरी बार, और दूसरी बार ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मदद प्राप्त की थी। तो इन्होंने मदद प्राप्त की थी जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। तो ये जर्मनी की मदद से फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 11। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस अंग को आजाद हिंद फौज में शामिल किया था। तो भारतीय थल सेना को आजाद हिंद फौज में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस उपनाम से जाने जाते हैं। तो आप सबको पता ही है नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो कटक, उड़ीसा के कटक प्रांत में। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध उद्धरण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ दिया गया था। ये दिया गया था सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्कूल में पढ़ाई की थी। तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 18। सुभाष चंद्र बोस के विचार किसका समर्थन करते थे। तो वे समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था। तो स्वामी विवेकानंद को अपने विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था। नेक्स्ट है
सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध के समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो कि 1939 से 45 तक चली थी, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो ये जीता था 1938, और 1939 में भी इन्होंने जीता था। फर्स्ट इन्होंने 1938 में जीता था, त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन। और 1939 का हरिपुरा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया था? तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ संगठन किया था, के साथ सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसके साथ विचारधारात्मक संघर्ष किया था? तो महात्मा गांधी जी के साथ। उनके विचारधारा महात्मा गांधी जी से नहीं मिलते थे, उनके विपरीत थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी नेता ने बोस की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया? तो चित्तरंजन दास जी ने, CR दास, चित्तरंजन दास जी ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा? तो उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा। ये किया था 1943 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा था? तो सिंगापुर सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को किस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा नजरबंद किया गया था? तो 1941 में उन्हें नजरबंद किया गया था, 18 जनवरी 1941। सॉरी 17 जनवरी 1941, 17 जनवरी को नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद सरकार का गठन किया था? तो इन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था 1943 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस नारे के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस वर्ष पास की थी? तो 1919-20 में पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आजाद हिंद का मुख्यालय इन्होंने स्थापित किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस देश में थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी वो जापानी ताइवान में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो स्वराज, 1922 में, 1922 में शुरू किया गया था स्वराज उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के किस अभियान को लेकर भारतीय समाज में बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी? तो आजाद हिंद फौज को लेकर भारतीय समाज में बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की सेना ने किस युद्ध में भाग ली थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम है दी इंडियन स्ट्रगल, दी इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी, आज के दिन ही। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख ध्येय क्या था?
तो उनका प्रमुख ध्येय था ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता। वो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता चाहते थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस यथार्थवादी विचारधारा का समर्थन किया था? तो उन्होंने समाजवाद और क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन किया था, जो महात्मा गांधी जिसके विरुद्ध थे, क्रांतिकारी विचारधारा के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में कौन से युवा नेता खड़े हुए थे? तो भगत सिंह उनके समर्थन में खड़े हुए थे। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस समय स्वदेशी उद्योगों के विकास का समर्थन किया था? तो 1939 में उन्होंने स्वदेशी उद्योगों के विकास का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1939 में, 1939 में, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान क्या था? तो उनका प्रमुख योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फौज की स्थापना करना। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद की योजना बनाई थी? तो वो चाहते थे कि जापान उनकी इसमें मदद करे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर कौन सी फिल्म आधारित है? तो उनके जीवन पर जो फिल्म आधारित है उसका नाम है नेताजी द फॉरगॉटन आर्मी, नेताजी द फॉरगॉटन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किसने नेताजी के उपनाम से सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायियों ने, किसी एक ने नहीं कहा था, उनके अनुयायियों ने, फॉलोअर्सों ने किया था उन्हें नेताजी से सम्मानित। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को। ये स्टार्ट हुई थी 2021 से। 2021 से प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस समय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की थी? तो इन्होंने 1942 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस समय ब्रिटिश, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53, सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन किस सिद्धांत को मानते हुए समर्पित किया? तो साम्राज्यवाद और साम्राज्य विरोध, वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो इस कारण से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया, शस्त्र के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था? तो गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। पार्टी की नीतियों से असहमत होना, सिर्फ गांधी जी की उससे मतभेद मेन कारण नहीं था, उनका मुख्य जो कारण था वो था पार्टी की नीतियों से असहमत होना। ऑप्शन में ये भी रहेगा, गांधी जी से हालांकि मतभेद था लेकिन सिर्फ यह वजह नहीं थी जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, वो था पार्टी की नीतियों से असहमत होना। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने? तो वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने थे। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये काठजोड़ी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, 1942 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सम्मानजनक नेताजी उपाधि किस देश में दी गई थी? तो ये जर्मनी में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
कर दिया गया है, तो ये रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनमें से एक प्रमुख महिला का नाम क्या था? तो उनका नाम था कुमुदिनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सुभाष चंद्र बोस ने किस अंग्रेजी पत्रिका में एक बार लिखा था कि मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा? ये लिखा था इंडियन ओपिनियन में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस युद्ध में भारतीय सैनिकों को जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने 1940 के दशक में किस राष्ट्र से सैन्य समर्थन लिया था? तो जर्मनी से उन्होंने सैन्य समर्थन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितनी बार चुना गया था? तो 2 बार, 1938 में और 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी कार्यवाही की बात की गई थी? तो ये की गई थी 1938 के सत्र में। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रसिद्ध नारे का प्रयोग किया था? तो जय हिंद का नारा इस समय दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किस नेता से सबसे अधिक प्रभावित होकर अपना संघर्ष किया? तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित होकर अपना संघर्ष आरंभ किया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कौन सा नाम दिया गया है? तो पराक्रम दिवस नाम दिया गया है। कब से दिया गया है? 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष। आईटेक, इसे आईटेक कहा जाता है। आईटेक, AITUC। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकार ने किस प्रकार की पहल की थी? तो जांच आयोग गठित किया। उन्होंने जांच आयोग गठित किया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किससे प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कदम रखा था? तो गांधी जी से वो प्रेरित हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कदम रखा था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन सिद्धांतों के खिलाफ संघर्ष किया? तो महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत के खिलाफ। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस नारे से भारतीय जनमानस में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ? तो जय हिंद के नारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की युवा शाखा ऑल इंडिया यूथ लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1928 में। इस ऑल इंडिया यूथ लीग की स्थापना की थी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा स्थान नेताजी रिसर्च ब्यूरो का मुख्यालय है? तो नेताजी भवन नेताजी रिसर्च ब्यूरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट है किस कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1916 में निष्कासित कर दिया गया था? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था 1916 में। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर में इसका आयोजन किया गया था आईटेक का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था जिम खाना क्लब, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड हाउस से ब्रिटिश निगरानी से कब भाग निकले थे? तो ये भाग निकले थे 17 जनवरी 1941 को, जब उन्हें नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने बड़े देशभक्त हैं। नेक्स्ट है 83, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक कौन थे? तो अनुज धर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष बर्मा में दिया था? तो ये बर्मा में दिया था उन्होंने 1944 में। यह नारा बर्मा में उन्होंने 1944 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी? तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, इंडियन लीजन की भी की थी, ये उत्तरी अफ्रीका में की थी इंडियन लीजन की, और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में की थी, और ऑल इंडिया यूथ लीग की स्थापना इंडिया में ही की थी, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये अभियोग शुरू हुआ था 1945 को, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में किस यात्री ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, कालका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया था? तो ये कहा था उन्होंने 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित अंग्रेजी भाषा की पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपोनेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुगाता बोस। कौन है? हिज मैजेस्टीज अपोनेंट के लेखक सुगाता बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी नारा दिया था, दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, इतिहाद, इतेमाद और कुर्बानी का भी नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोमो स्टेशन झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए एक आधिकारिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन शुरू किया है? तो ये क्या है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु पर किस जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और रेंकोजी मंदिर में रखी राख उनकी नहीं थी? तो ये है न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद रेडियो एक रेडियो सेवा थी जिसे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो शुरुआत में किस स्थान पर स्थित थी? तो ये जो थी जर्मनी में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से कब हुई थी? तो इनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई थी 1942 में।
1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नेताजी जयंती को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? तो 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसे नेताजी की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, काले ग्रेनाइट से बनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित इंडिया गेट पर स्थित एक अखंड प्रतिमा है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये डॉक्टर अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने रामलला जी की मूर्ति बनाई थी, वही है डॉक्टर अरुण योगीराज। नेक्स्ट है, रेडियो सेवा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? तो इसकी शुरुआत की थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो जापान में बौद्ध मंदिर रेनको-जी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, यह भारतीय क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस का कथित दफन स्थान। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को यहीं दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।